पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ शपथ ग्रहण किया और फिर से एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्यपाल से अपने सदस्यों की संख्या बताई और 128 की संख्या के आधार पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। लेकिन उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि भारत लाइव ने लगातार ये बातें आपके सामने रखी हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं। ये बात हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर के कितने असहज और सहज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दल हैं। नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट के बीच कई दलों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में 2024 में किसी तरह का झमेला नहीं चाहिए था और जो INDIA गठबंधन बन रहा था उसे बीच में ही ब्रेक करना था। नीतीश कुमार उसकी कड़ी के रूप में सामने थे और सूत्रधार उन्होंने ही बन करके इस INDIA गठबंधन को एनडीए के विरुद्ध खड़ा किया था। आपको बता दें कि इन सारी कहानियों में एक कहानी जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी कि नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो बाकी के घटक दलों का क्या होगा। जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार से नाराज होकर के बाहर आए थे उनका क्या होगा। हालांकि जीतन राम मांझी लगातार अभी भी उन सारी बातों को और सारी रणनीतियों को सामने रखते नजर आ रहे हैं जिससे कि दबाव बना रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी कई ऑफर ठुकराए। उनका एक ही लक्ष्य है कि वो आने वाले 2024 के चुनाव में अपनी 2014 और 2019 वाली सीट को बरकरार रखें और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों के साथ कोई भी छेड़छाड़ न करे, इस पर अड़े हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का भी डिमांड है कि उन्हें कम से कम 3 सीटें दी जाए जो 2014 में उन्हें दी गई थी और 2019 में भी 5 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे जिनमें से वो सीटें शामिल थी। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि एनडीए के भीतर ये घमासान मचा हुआ है तो इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के वजन को समझ पाई है। नीतीश कुमार कितना 2024 के चुनाव को अब इस परिस्थिति में इन्फ्लुएंस कर लेंगे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ घटाव करके पता कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्वे होता है जिस सर्वे में सिर्फ अपने ही दल के नहीं बल्कि विरोधियों के भी मजबूत जो खिलाड़ी हैं उन सभी पर सर्वे करके पता लगाया जाता है कि उनकी क्षमता क्या है। वैसे ही नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में आए उनके आने के साथ साथ उनका सारा कद और सारी जो उनकी परिस्थितियां थी, सारा उनका जो ऑरा था वो एक जगह संकुचित हो गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बनाना शुरू कर चुकी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेन टीम से आउट कर दिया है। चिराग पासवान कुशवाहा मांझी का फॉर्मूला आखिरकार हिट रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो अपना डिमांड रखा था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी जो गिरभांसेस था उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक गोल्डन जीरो के रूप में एनडीए का हिस्सा रहेंगे, बल्कि उनका बहुत कुछ चलने वाला नहीं है। बदली हुई परिस्थिति में एनडीए का सारा दारोमदार और सारा फैसला अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संयोजक अमित शाह करेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार के रिश्ते कैसे हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार इस टीम से आउट होने के बाद किस तरह का स्वांग रखते हैं या फिर कैसे अपने आप को अपनी पार्टी को संभाल पाते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उनकी कुर्सी और पार्टी दोनों खतरे में है। अगर नीतीश कुमार अड़े रहे तो काम गड़बड़ा भी सकता है। नीतीश कुमार के पास अब मौके कम हैं, समझौते करने के उनके पास दबाव बनाने के रणनीति और मौके कम हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग कुशवाहा और मांझी का फॉर्मूला ऐसा लगता है कि हिट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये सभी नीतीश कुमार पर भारी पड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं एनडीए गठबंधन के अंतर्गत। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।